मिलकर भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय बोलने में ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो हमारी भारत माँ है जिससे हमारी पहचान बनती है, ये समझना चाहिए, है ना। तो हम दिल से जिसकी जय बोल रहे हैं उससे हमारी पहचान है। तो आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम है आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति पत्र और मोबाइल वितरण का। तो मंच पर उपस्थित हमारे बहुत यशस्वी हमारे सम्मानित नूरपुर नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर एमपी सिंह जी और हमारे बड़े भाई नगर पालिका नामित सदस्य रणवीर सिंह जी और सीडीपीओ साहब और हमारी आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर और सभी सम्मानित जो भी यहाँ पे अधिकारीगण उपस्थित हैं और मेरे सम्मुख उपस्थित बहुत ही कर्मठ, क्रियाशील और बहुत मेहनत करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाएं जो अभी नई नई नियुक्त हुई हैं, नवनियुक्त, और बहुत कर्मठ जो पहले से ही बहुत अपने समय को ध्यान में ना रखते हुए हर चीज में सरकार उन्हें इन्वॉल्व कर देती है। और मैं इस बात से बिल्कुल परहेज नहीं करती हूँ कहने में कि वो बहुत कम मानदेय में भी मानदेय से दुगनी मेहनत करती हैं अपने, ऐसी हमारी आंगनवाड़ी बहनें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, उनके हाथों में हमारी सरकार है, हमारा देश है, हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसके चलते हमने अपनी ईद भी और हमने अपनी होली भी ऐसे मनाई है। अगर आप दूसरे देशों की तुलना करें, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें होली नहीं मनाई, ईद नहीं मनाई गई, लेकिन हमारे देश में इतनी सुकून के साथ दोनों त्योहार मनाए गए। ये किसके कारण है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कारण है, जो हम इतनी सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। इतने चारों तरफ हाहाकार मचने के बाद भी हमारे देश में जो ये अफवाहें उड़ रही है ना कि तेल खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, ये सब अफवाह हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे फेसबुक पे करोड़ों पेज होंगे जो केवल दिन प्रतिदिन यही काम करते हैं अफवाह फैलाने का। जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहलाने का मतलब उन्हें मौका मिल जाए कि हमारी भारत में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि कितनी गोलाबारी हो रही है और हमारे देश में हम सब कितने सुकून से बैठे हैं, हमारे बच्चे सुकून से हैं, अच्छे से सारी प्रक्रियाएं चल रही है नहीं चल रही है? बताओ, सब लोग सही हैं? कोई दिक्कत परेशानी है? अब जो गैस की दिक्कत आप लोगों के सामने थोड़ी बहुत आ रही है, तो देखो जब चारों तरफ हाहाकार है तो उसे मैनेजमेंट करने के लिए कुछ तो प्रणाली अपनानी पड़ती नहीं पड़ती है। तो प्रणाली ये अपनाई गई है कि आप लोगों को जो पहले एकदम फटाक से सिलेंडर मिल रहा था, वो अब आपके नंबर लगवाने पर मिल रहा है। इतना ही परिवर्तन तो आया है, लेकिन मिल तो रहा है ना। तो इसलिए घबराने की किसी भी चीज में कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग अफवाह फैलाते हैं उनकी काट करना सीखिए कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिना बात के कहीं आप ऐसी पोस्ट देखें, कहीं आप ऐसा मैसेज कोई ड्रॉप कर रहा है आपको, उसको तुरंत मैसेज करें कि भाई बिना बात के अफवाह मत फैलाओ, सब कुछ ठीक है।
क्योंकि पैनिक होने से कुछ नहीं होता है ना। और आप न्यूज तो देखते ही हैं, न्यूज में आपको सारी चीजें पता चलती हैं। ये रही हमारे देश की बात, है ना। इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके अच्छे से रहो और अफवाहों के चक्कर में ना पड़ो। अब दूसरी बात आती है कि आप लोगों को क्या मिला आज? मोबाइल। जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अब तो एआई का भी जमाना आ गया है कि सारी चीजें एआई तुरंत कर दे रहा है। ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी के साथ चलना, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो मोबाइल आप लोगों को वितरण कराया गया, तो ये उनकी ऐसी सोच है कि हम अपने देश को अप टू डेट रखें, किसी से पीछे न रह जाएं। इसी तरह ये बात आप लोगों को भी लागू होती है कि आप लोग भी अपने आप को अप टू डेट रखें, अपडेट रखें। आपको मोबाइल, सबके पहले मोबाइल आपके पास, सबके पास होगा, है या नहीं? सबके पास है ना। समय समय पर वो मोबाइल अपडेट मांगता है, मांगता है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा? मोबाइल हैंग हो जाएगा, वो आगे चलेगा नहीं, वो काम नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि अगर हम भी अपडेट नहीं हुए तो हम भी कहीं रुक जाएंगे, हमारे अंदर भी जाम लग जाएगा, लग जाएगा नहीं, फिर हमें कौन पूछेगा, है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को भी क्या रखना है? अपडेट रखना है, हर चीज से अपडेट रखना है। तो ये मान के चलिए, तो ये है हमारी टेक्नोलॉजी। अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और ये यहाँ की बात नहीं, अगर हम पूरे देश का आकलन करें तो हम पूरे देश में भी अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। आज इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी टेक्नोलॉजी है। आज 10 साल पुराना भारत देखिए और आज का भारत देखिए, आपको कितना अंतर मिलेगा। मैं 10 साल की ही बात कर रही हूँ। तो आप लोग इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश तरक्की कर रहा है। लेकिन उसी में मैं एक बात और जोड़ूंगी, आप जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, आज आप सक्षम बन चुकी हैं, आप सशक्त बन चुकी हैं, आप आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। 2 पैसे आपके हाथ में आपकी कमाई के आते हैं, नहीं आते? और ये सब किसके कारण हुआ है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण हुआ है, जो आज बहनें इतनी सक्रिय हैं। आप देखते हैं कि जो भी काम आता है बहनों को अधिकतर दिया जाता है। ये कौन करेगी? बहनें करेंगी। जहां भी देखो आंगनवाड़ी बहनों को लगाया जाता है या समूह की बहनों को लगाया जाता है। तो सरकार भी ये बिल्कुल प्रयास कर रही है कि हमारी बहनें आगे आए। क्यों आगे आए? इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, हमारी भारत की आबादी में आधी आबादी हम बहनें हैं, है नहीं है? है या नहीं है? अगर हम सशक्त नहीं बनेगी, आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, जागरूक नहीं बनेगी, जानकार नहीं बनेगी, तो हमारे भारत देश पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो इसलिए सबको कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बहनों को, सबको एक साथ लेकर चलना है। तो इसमें आप लोग ये सोचिए कि हमारी आधी आबादी जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा भारत देश सशक्त होगा या नहीं होगा? तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जो बहनें हमारी सशक्त नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, सभी जरूरी नहीं है सबको नौकरी मिले, है ना। तो वो क्या कर सकती हैं? वो अपना स्वयं का रोजगार कर सकती हैं, है ना, कि खुद का कुछ ना कुछ करना है। देखिए, हमारा जो सपना है, माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि हमारा भारत देश 2047 तक क्या बने? विकसित भारत। और वो कैसे बनेगा? जब हम भी उसमें प्रयास करके सशक्त बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो हमारा भारत देश भी विकसित भारत बनेगा।